अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम इंडिया गेट के बारे में पढ़ेंगे। नज़्म इंडिया गेट, ठीक है। लेकिन आपकी किताब में 10वीं में नज़्म इंडिया गेट जो लिखा है उनका नाम है जगन्नाथ आज़ाद, ठीक है, हिंदी का लफ्ज़ है। तो जगन्नाथ आज़ाद जो शायर हैं उनके बारे में मुख्तसर सी जानकारी हासिल करेंगे, जो इम्तहान में सवाल आते हैं वो, और उसके बारे में नज़्म के बारे में पढ़ेंगे तफसील से। शायरी का क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन करेंगे, तशरीह करेंगे। तो आइए पहले जगन्नाथ आज़ाद को देख लेते हैं। इनके बारे में जो सवाल आता है वो देखते हैं। कहा जाता है ये मुहक्किक थे और शायर थे। मुहक्किक भी थे और शायरी भी करते थे, दोनों काम करते थे। और शायरी में भी दोनों काम करते थे। कौन सा दोनों काम? शायर किस चीज़ के? तो शायर थे ये गज़ल भी लिखते थे और नज़्म भी, गज़ल गोई भी और नज़्म निगारी, दोनों काम करते थे। कौन? जगन्नाथ आज़ाद, ठीक है। दोनों पर कमांड हासिल था। वालिद का नाम था तिलोक चंद महरूम, वालिद का नाम था, ठीक है। और इनकी जो पैदाइश है वो 5 दिसंबर की ठंडी ठंडी रातें 1918, जिस जगह पे पैदा हुआ वो जगह पाकिस्तान में पड़ता है। ईसा खील नाम है। ऑब्जेक्ट में सवाल आता है कि कहाँ पैदाइश, कौन सी जगह है? तो इंडिया गेट के जो मुसन्निफ है जगन्नाथ आज़ाद, उनकी पैदाइश तो ईसा खील में। कब? तो 1918 5 दिसंबर। वालिद का नाम पूछेगा, लिख देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा तालीम के बारे में। ज़्यादा नहीं आता सवाल तालीम के बारे में, लेकिन हल्का हल्का मुख्तसर में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मोहन राय हिंदू हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। मोहन राय हिंदू हाई स्कूल। एक और कॉलेज था DAV कॉलेज, ठीक है। ज़्यादा डिटेल ना पूछता है, ठीक। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा था। यू लिख लीजिए शॉर्ट में, पंजाब यूनिवर्सिटी। 1944 में MA वगैरह भी किया था, BA MA वगैरह वगैरह, ठीक। मुल्क का बंटवारा हुआ तो उसके बाद वो दिल्ली आ गए। कहाँ गए? दिल्ली। पाकिस्तान में थे तो दिल्ली आए वो सितंबर 1947 में दिल्ली आ गए। कौन? जगन्नाथ आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। जम्मू यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट में थे, जम्मू कश्मीर, ठीक है। यूनिवर्सिटी में कौन सा शोबा संभाल रहे थे? उर्दू डिपार्टमेंट का, ठीक। और सदर का शोबा, ठीक है, सदर के ओहदे पर थे। ओहदा कह लीजिए या मनसब कह लीजिए, तब थे। 1983 में क्या हुआ? 1983 तक रही है, ठीक है। किस पे? उर्दू डिपार्टमेंट में सदर के ओहदे पर। कब तक रहे? 1983 तक रहे। काफ़ी काम किया उन्होंने, ठीक है। इंतकाल कब हुआ वो देख लेते हैं। 25 जुलाई 2004 इंतकाल हुआ। और कहाँ इंतकाल हुआ? दिल्ली में इंतकाल हुआ, दिल्ली में। तो पैदा कहाँ हुए? पाकिस्तान में, ठीक है। और इंतकाल कहाँ हुआ? हिंदुस्तान में, दिल्ली में। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? उनकी नज़्म है। नज़्म का नाम क्या है? इंडिया गेट। तो इंडिया गेट काफ़ी लंबा नज़्म है, ठीक है। लगभग इसमें 4 मिसरे हैं, चार मिसरे के 4 मिसरे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहले मिसरे में क्या कह रहा है। शायद पहला मिसरा कह रहा है कि इंडिया गेट। हर 4 मिसरा के बाद कहीं कहीं दोहराते हैं, लेकिन इसमें नहीं दोहरा है। इंडिया गेट, इंडिया गेट पता कहाँ? दिल्ली में। क्यों बना था? तो इंडिया गेट बना था कि हिंदुस्तान ने पहली आलमी जंग थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें हिस्सा लिया था हिंदुस्तान की। यहाँ से आर्मी 10 लाख आर्मी गई थी, ठीक है। और 74,000 आर्मी शहीद हो गई थी। तो उनकी याद में इंडिया गेट बनाया अंग्रेजों ने। तो उसके बारे में नज़्म लिखा जगन्नाथ आज़ाद ने। क्या लिखा? पहला मिसाल कि इंडिया गेट की रफ़अत, रफ़अत के माने तो बुलंदी है, निगाहों पे मुहित, कर निगाहों पे छाया हुआ है, ठीक है, नजरों में छाया हुआ है, निगाहों पे मुहित, घेरे हुआ है उसको, ठीक है। कौन? इंडिया गेट, उसकी बुलंदी, ठीक है, कहाँ है? निगाहों पे छाया हुआ है। पहला मिसरा क्या कहता है? ये एक मिसरा, उसके बाद 4 मिसरा और शुरू किया। पहला मिसरा वही इंडिया गेट। इंडिया गेट वो तारीख का, तारीख के माने होते हैं बच्चों उर्दू में, डेट नहीं होगा, तारीख के माने हो जाएंगे हिस्ट्री। क्या हो जाएगा? हिस्ट्री, ठीक है। इंडिया गेट वो तारीख का एक बाबे जलील, जलील नहीं होता है वो जो एक हम लोग बोलते हैं जलील इंसान। यहाँ पे शायद क्या कह रहा है? इंडिया गेट क्या है? तारीख का, तारीख का मतलब बताया मैंने आपको, हिस्ट्री होता है। बाब के माने होता है डोर, दरवाज़ा, विंडो। विंडो मतलब यहाँ पे एक चैप्टर,
कि इंडिया गेट का एक हिस्ट्री का एक चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? जलील। एक होता है जलील, जो हम लोग दोस्तों को गाली देते हैं, और जलील इंसान। ये जलील मतलब जो इंसल्ट वाला आदमी है, जिसकी कोई इज्जत नहीं, उसको जलील कहते हैं। यहाँ पे जलील मतलब पावरफुल, ज्वलंत मुद्दा कहते हैं, ठीक है। तो कैसा ये हिस्ट्री है? कैसा हिस्ट्री है? हिस्ट्री का एक जलता हुआ बाब है, एक जलता हुआ चैप्टर है, मतलब एक हॉट टॉपिक कह सकते हैं इसको, यानी एक खास चीज है। इशारा किया जैसे होता है ना, ये क्वेश्चन हॉट है, आ सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो शायर क्या कह रहे हैं कि इंडिया गेट इतिहास का एक ज्वलंत दरवाजा है। कैसे दरवाजा है? अगला मिसरा कह रहे हैं, फिर वही लिखेंगे क्या, इंडिया गेट वो अफरंग, अफरंग जो है वो फारसी का लफ्ज है, फॉरेनर वर्ड से बना। फॉरेनर के माने होते हैं विदेशी, यहाँ पे अफरंग मतलब वही विदेशी। विदेशी मतलब कौन? ब्रिटिश। शायर ने किसकी तरफ इशारा किया है? ब्रिटिश की तरफ, कि ब्रिटिश का कब्जा था कहाँ? हिंदुस्तान पे। तो कह रहे इंडिया गेट, ये डॉट डॉट कर दिया मैंने, वो अफरंग की तामीर जमील। तामीर के माने तो पता है कि बिल्डिंग जो बनाते हैं हम किसी चीज को, और जमील के माने होते हैं खूबसूरत। तू इतनी खूबसूरत है बिना दीदार को तेरे, ठीक है। तो शायर यहाँ पे किसकी तारीफ कर रहा है? इंडिया गेट की। तरह की इतिहास का एक ज्वलंत मुद्दा है, एक क्या कहते हैं, गर्म मुद्दा है, ठीक है। एक इतिहास की याद ताज़ा कर देती। कौन सी इतिहास की? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, पहली आलमी जंग कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। उसमें जो हिंदुस्तानियों ने भाग लिया था, तो उसकी याद में बना। जो लोग मर गए, तो देखना ईंट पे जो सबका नाम लिखा हुआ है, तो जो लोग शहीद हो गए थे उनकी याद में बना। लेकिन कह रहे शायर कह रहे इंडिया गेट वो अफरंग यानी विदेशी है, हम लोग खुद से नहीं बनाए, किन्होंने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। और कैसा बनाया? खूबसूरत बनाया। अगला गेट, इंडिया गेट, सॉरी, अगला मिसरा, इंडिया गेट वो अगयार, गैर की जमा होती अगयार, गैर की जमा, अगर हुआ वाहिद, अगयार मतलब एक से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे अगयार मतलब भी कौन होगा? ब्रिटिश, ब्रिटिश हुकूमत थी। तो अगर इंडिया गेट वो अगयार की नुसरत का निशान, नुसरत मतलब कोई नाम होगी, उसको मत देखना, ठीक है। नुसरत का मतलब मदद, हेल्प करना, सहयोग करना। तो कहते इंडिया गेट तो बना, लेकिन किसने बनाया? फिरंगियों ने बनाया। इतिहास का एक खास टॉपिक था, उसको बनाया, ठीक है, याद में बनाया, हमारे जो आर्मी शहीद हुए उनकी याद में बनाया, खूबसूरत बनाया। लेकिन ये जो है पहचान है, ये निशान है किसकी? दूसरों के हेल्प की निशान है। कहीं अच्छी बात नहीं है कि दूसरे ने बनाया, ठीक है, हमें खुद बनाना चाहिए, ठीक। शायद एक तरह से कहीं कहीं गम का शिकार है और वो तकलीफ का शिकार बना बैठा है कि इतना बड़ी चीज़, इतना बड़ा मुद्दा और दूसरों ने बनाया, ये अच्छी बात नहीं है। अगला मिसाल शायर क्या कह रहा है? इंडिया गेट वो अपनों की गुलामी की दलील, अपनों की गुलामी की दलील, लॉजिक कह रहा शायर। इंडिया गेट है, लोग घूमने जाते हैं, लेकिन याद रखना ये जो दलील है, ये सबूत है। किस बात का सबूत है? कि आप गुलाम थे, किसके? ब्रिटिश के। तो शायर कहने दुख से कह रहा है कि इंडिया गेट वो तारीख का एक बाब जलील, इंडिया गेट वो अफरंग की तामीर जमील, इंडिया गेट वो अगयार की नुसरत का निशान, इंडिया गेट वो अपनों की गुलामी की दलील। अगला मिसरा देखिए शायर क्या कह रहा है। किश्वर हिंद के, किश्वर हिंद के जांबाज, जांबाज कहते हैं जान पर खेलने वाले को, मुहिब्बान कहते हैं मोहब्बत करने वाले को, मुहिब की जमा है मुहिब्बान, मुहिब्बान वतन। खून से निकले, खून से सींचने निकले हैं, खून से सींचने निकले हैं पैरायों का चमन, पैरायों का चमन। अगला तीसरा मिसरा है एक शुजात, एक सैलाब शुजात। शुजात का मानो तो बहादुरी के, शुजात का बरहा आता है। कहीं दजले, दजला फरात नदी, कहीं दजले की, कहीं दजले की हैं लहरें, कहीं अमवाजे जमन। मौज की जमा है अमवाज जमन। मौज मतलब वो मौज नहीं जो आप लोग बोलते हैं, मौज कहते हैं, मौज की जमा होगी अमवाज। जो समुंदर में या नदी में तूफान आता है ना, मौज वो क्या कहते हैं, हिलकोरे ले रहा होता है, इससे तूफान जो आता है उसको कहते हैं। तो मौज की जमा अमवाज, जमन मतलब जमुना नदी। तो शायर ने किसकी तरफ इशारा किया है? शायर क्या कह रहे हैं इसमें कि किश्वर हिंद, हिंदुस्तान की तरफ इशारा है कि हमारे वतन से मोहब्बत करने वाले, मुहिब, मुहिब वाहिद होगा और मुहिब की जमा होगी
मुहिब्बान, मोहब्बत करने वाले को क्या कहते हैं? मुहिब कहते हैं, ठीक है। तो वतन से मोहब्बत करने वाले एक नहीं थे। अभी मैंने बताया आपको कि 10 लाख आर्मी लगभग पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है। उसी के बारे में कह रहे हैं। खून से सींचने निकले हैं, ये अपने वतन को, चमन को किससे सींचने निकले हैं? खून से। खून की कुर्बानी देते हैं, शहीद होते हैं तो खून ही बहता है, ठीक है। और कैसा कह रहा है कि शुजाअत, शुजाअत का मतलब बहादुरी, बहादुरी दिखा है। कैसी बहादुरी? सैलाब की तरह से। आर्मी हमारी किस तरह से काम करती है? सैलाब की तरह से टूट पड़ती है दुश्मनों पे। एक सैलाब शुजाअत का बढ़ा आता है, कहीं दजले की है लहरें, कहीं अमवाज जमन। जमुना नदी की लहर जिस तरह काम करती है, जिस तरह क्या कहते हैं बड़े बड़े बड़ी बड़ी चीज़ों को दहा के बहला, वो क्या कहते हैं, वो मौज में ले जाती है, बहा कर ले जाती है, ठीक इसी तरह शायद जो है अपनी जो आर्मी है, वतन पे जान देने वाले, उनकी बहादुरी की मिसाल कैसे दे रहे हैं कि सैलाब की तरह से। पानी में जितनी ताकत होती है, समुद्र के तूफान में जितनी ताकत होती है, तो अपनी आर्मी की ताकत को, उस ताकत से क्या कर रहे हैं? मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बयान करते हुए? इंडिया गेट का सहारा लेते हुए। चूंकि इंडिया गेट बना भी था किसके लिए? तो हिंदुस्तानी आर्मी ने जो कुर्बानी दी थी, शहीद हुए थे, उसकी यादें बना था। अब अगला मिसरा देख लेते हैं बच्चों। तीसरा मिसरा कह रहा है कि वाह क्या जोश, हाउ इज द जोश। पूरी फिल्म का डायलॉग, वाह क्या जोश तहव्वुर का है, अशद गनी, गनी के मानो तो मालदार, हर कदम, कदम कदम बढ़ाए जा से है आया। आया मतलब दिखावा, पता चल जाएगा, झलक मिल जाती। हसरत शमशीर जनी, हसरत है किसकी? दिल लगाने की नहीं, सॉरी, शमशीर जनी, तलवार की, कत्ल करने की, मरने की, मारने की। भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है, भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है। और अफलास, अफलास भी गरीब। शायर ने दो चीजों तक इशारा क्या बताते हैं? अफलास रहे मंजिल, हुब्बुल वतनी, वही हुआ हुब्बुल वतनी, वतन से क्या करना? मोहब्बत करना, ठीक है। अगला दो मिसरा और है, एक मिसरा ये हो गया 4 लाइन का। एक और मिसरा है कि सामने दीद है मुश्ताक, दीद क्या होता है? दीद क्या होता है? देखना, ठीक है। शौक की जमा है मुश्ताक या इश्तियाक, ठीक है, जो शौक करता है देखने का। कि मौजूद है क्या, सामने दीदा मुश्ताक के मौजूद है क्या? जिंदगानी के खजाने, जिंदगानी के खजाने मफकूद है क्या? और अफलाक तेरी, फलक की जमा अफलाक, आसमान को कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ब्रिटिश के लिए इशारा किया है। तेरी मंजिल मकसूद है क्या? अगला मिसरा ये इंडिया गेट की रफत है, निगाहों पे मुहित। आखिरी मिसरा शायर क्या कह रहा है कि अपने आर्मी की, अपने देश के, मुल्क के जाबाजों के जोश को, ठीक है, को बयान किया कि किस तरह जोश में देश के लिए जान देते हैं, ठीक है, जान लेते हैं, ठीक। और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, आबादी के लिए काम करते हैं, हर कदम पे तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, ठीक है, हसरत रखे होते हैं जान देने के लिए। लेकिन शायद इस सब के अलावा एक चीज़ पे फोकस किया, भूख पे फोकस किया, इसके अलावा अफलास पे फोकस किया, हुब्बुल वतनी पे फोकस किया है। क्योंकि हमारी मंजिल क्या होना चाहिए? जांबाज तो है, अच्छी बात है, लेकिन आज गरीबी बिल्कुल चरम सीमा पे, बहुत ज़्यादा गरीबी है, भूख हर जगह है। हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है, बेसिक नीड है, वो हम पूरा नहीं कर पाते। बेसिक नीड कहते हैं बुनियादी चीज़ों को, खाने पीने की ज़रूरत भी नहीं है। इंडिया जब गुलाम था तो उस वक्त के जो हालात थे, ठीक है, इसलिए शायद यहाँ पे भी कह रहा है कि हमारी मंजिल क्या यही है कि जो आज हम देख रहे हैं। आज़ादी की जो मिली, तो आज़ादी हासिल करना भी मकसद नहीं था। आज़ादी हासिल करने के बाद जो भूख अफलास का मसला था, ठीक है, जो शौक था, वो सिर्फ ये आज़ादी नहीं थी, बल्कि वो अंग्रेज़ों से आज़ाद करना, देश के लिए जान देना, फिर भूख और गरीबी को दूर करना मकसद था। तो शायर ने इसके साथ, जो जान देने के साथ साथ, इस पर भी इशारा किया है कि कैसे हम अपने मुल्क की गरीबी को दूर करें, फ़कीरी को दूर करें, और कैसे अपने वतन के लिए आगे आए, कैसे जान दें, उस पर शायर ने फोकस किया है। और शायर एक तरह से एहसास कमतरी का शिकार बना हुआ है कि आज हमको अपनी पहचान बनाने के लिए भी इंडिया गेट बनाना पड़ा। वो भी इंडिया गेट हमने नहीं बनाया, बल्कि किसने बनाया? अंग्रेज़ों ने बनाया। तो कहीं ना कहीं शायर जो है अपनी एहसास कमतरी को बतला रहा है इस शेर में और पूरी नज़म में।
तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।